बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड बनाने का पर्पज़ ये है कि हम आपको बताएं कि इल्लीगल और फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ कितनी ज़्यादा हैं रावलपिंडी के अंदर। रावलपिंडी के अंदर अगर आप टोटल हाउसिंग सोसाइटीज़ देखें वो नंबर भी आपको बताएंगे, कहाँ पे आपके पास इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़्यादा हैं, कैसे बचा जा सकता है इनसे, कौन से एरियाज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ प्रिवेल करती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे इस वीडियो में ताकि आप बच सके, उन लोगों की तरह ना हो आप जिन लोगों ने इन सोसाइटीज़ में या इस तरह की सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की और फंस गए। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो कि पिंडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो भी इस चीज़ से बच सकें। व्यूअर्स, अगर हम बात करें रावलपिंडी के अंदर इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की या आरडीए के अंदर इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो ये सारे जितना आरडीए हो गया, फाटा हो गया, ये सारा पंजाब हाउसिंग के अंडर आता है। अगर आरडीए के अंदर आप देखते हैं कि जैसी जैसी बाउंड, एक तो है पुराना पिंडी आपका जिसमें आपका सदर, मरी रोड, जीटी रोड या आसपास के बनता है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती है आपकी बाउंड्रीज भी फैलती जाती हैं और वहाँ पे फिर ये डिफ्रेंशिएशन पता नहीं चलती कि कौन सी सोसाइटी इस्लामाबाद में आती है, कौन सी पिंडी में आती है, कौन सी बाहर आती है। और फिर जब एक्सपेंशन होती है, नई नई सोसाइटीज़ अंदर आती हैं, तो फिर आपकी जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी निकलता है। अगर आप पिंडी के अंदर भी देखेंगे तो तकरीबन आपके पास 60-70% से ज़्यादा का नंबर ही इलीगल हाउसिंग सोसाइटी में होगा। ये वो सोसाइटीज़ हैं या ये फेक स्कैम्स करती हैं, एक जगह लेके, एक फ्रंट लेके, 2-4 कनाल किसी जगह पे लेके वहाँ पे बोर्ड्स लगाएंगे जो हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश दिखाएंगे कि जी यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, और दिखाएंगे कि हमारे पास 2-4 हज़ार 5 हज़ार कनाल की लैंड है, और वो उस चक्कर में मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया पे टीवी पे ऐड चलाएंगे और इवेंचुअली लोगों को सस्ती स्कीम दिखा के या अच्छी हाउसिंग स्कीम का ख्वाब दिखा के वहाँ पे इलीगल हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कराएंगे और इवेंचुअली या भाग जाएंगे या लेट डेवलपमेंट करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लोग भाग जाते हैं। सो आपके पास जब आप इलीगल हाउसिंग सोसाइटी में देखते हैं तो दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, या वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है या वो फेक हाउसिंग सोसाइटी है। इलीगल हाउसिंग सोसाइटी वो है जिस पे अभी तक प्रूफ नहीं हुआ बाय द गवर्नमेंट कि ये स्कैम कर रही है लोगों के साथ। फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ वो हैं जिनका प्रूफ कर लेते हैं, थ्रू FIA पकड़ लेती है, उनको नाप पकड़ लेती है, किसी न किसी तरीके से वो लोग एक्सपोज हो जाते हैं, पता चल जाता है लोगों को कि इनके पास लैंड नहीं थी, ये फेक लोग थे, स्कैम कर रहे थे, भाग गए बाहर, ऑफिस ख़त्म कर दिए और लोगों के पैसे फंस चुके हुए। इस तरह के स्कैम्स में रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 1500 अरब जो है पैसे पाकिस्तान के लोगों के फंस चुके हैं, जिनमें पाकिस्तानियों के पैसे थे, ओवरसीज़ की बहुत इन्वेस्टमेंट थी, और इवेंचुअली क्या हुआ, अब ये पैसे लॉस में जा चुके हैं, ये लोग पैसे लेके भाग चुके हैं। सो अगर पिंडी की बात करें, क्योंकि पिंडी में बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, तो ये जो है इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि पिंडी में इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ कैसी हैं। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं चलता कि कैसे हम चेक करें कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो हम आपको थोड़े से स्टार्ट्स बताते हैं। मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो नीचे आप दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ फेक हैं, कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ इलीगल है या लीगल है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बनती है। हम इसी वीडियो के नीचे और लिंक्स भी ऐड कर देंगे जहाँ से आप ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। सो कंसिडरिंग अभी अगर हम देखें टोटल ओवरऑल इस्लामाबाद वो पिंडी के अंदर अगर सोसाइटीज़ देखें तो आपके पास तकरीबन 490 या 500 हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं। अगर उसके अंदर हम एक सैम्पल लेते हैं कि यानी एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसके अंदर देखते हैं कि यार फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ कहाँ पे हैं, पिछले 3 से 4 सालों में ज़्यादा जो आई हैं मंजर आम पे, या लोगों ने बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं, रजिस्टर नहीं कराया, फेक रही, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बनाई वो ज़्यादा जो है चक्री और ठलियाँ इंटरचेंज के पास है, अगर मोटरवे के ऊपर ही। अगर ख़ास तौर पर अगर आप इसे चक्री इंटरचेंज के पास देखेंगे तो उस सारे इलाके में
शायद 95% हाउसिंग सोसाइटीज़ इलीगल हैं, जहाँ पे लोग पिछले 5-6 साल से जो है सोसाइटीज़ बनाई तो पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा सेलिंग शुरू की। ये सारा वो एरिया है ठलियाँ का और चक्री का, जिसको इन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने आसपास के लोगों को और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ लोगों को इस्लामाबाद का लेबल अटैच करके बेचा है। अभी भी आप वहाँ पे जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ देखेंगे सारी रावलपिंडी के अंदर आती हैं, लेकिन सारी मार्केटिंग में और आपको उनके कहने में भी नज़र आएगा कि यार ये सिटी सोसाइटीज़ जो हैं ये सारी की सारी आपके पास जो है इस्लामाबाद में आती हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स आपको दी जाएं, कुछ नाम आपको बताए जाएं, तो यानी फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास किंगडम वैली आता है, रावलपिंडी के अंदर वाक़ है, NOC अप्रूव्ड है लेकिन इस्लामाबाद के नाम पे बेची जाती है। ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत बड़ा नाम है, NOC नहीं है उनके पास, RDA का इलीगल है। इन टर्म्स ऑफ RDA इलीगल है, डेवलपमेंट बेशक बहुत ज़्यादा और ये तहसील लेवल पे उनके पास जो है NOC है, लेकिन कंसिडरिंग जो आप अगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का NOC देखें तो उनके पास NOC नहीं है, इस्लामाबाद के नाम पे बिकती है। उस चक्री रोड पे आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि चक्कर ही है सारा वहाँ पे, तो उस एरिया में ज़्यादातर वाकई चक्कर है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ़ तरीके से देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कस्टमर्स इस तरह के हैं जो कहते हैं हमें 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब्दुल्ला सिटी होगी, आसपास की और सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन कोई आउटपुट नहीं है। इसमें कुछ सोसाइटीज़ लीगल भी है, लैंड भी उनके पास है, लेकिन ज़ीरो डेवलपमेंट है और वो चीज़ बेचे जा रहे हैं। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो लीगल है लेकिन उन्होंने एक एक प्लॉट जो है वो 6-6 बंदों को बेचा हुआ है। इस तरह के सिनेरियो में ना पैसे मिलते हैं ना तसल्ली मिलती है, नुकसान भी होता है और तबीयत भी आपकी ख़राब रहती है परेशानी और टेंशन की वजह से। सो खैर अगर हम सिर्फ चक्री का नाम लें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चक्री में कितनी फ़ेक हाउसिंग सोसाइटीज़ और कितनी वो है। सिर्फ फेक और इलीगल हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ आप चक्री के पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 93 हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि आइदर फेक है या उनके ऊपर जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, उनके पास NOC नहीं है। आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखाते हैं, आपको इवन नाम भी दिखाते हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ है। और ये जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी RDA की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी अपनी पैदा की हुई नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो RDA कहता है और उसी के बेस पे हम लोग बता रहे हैं कि इस टाइम पे 2022 के अंदर जब फाइनली RDA ने और सोसाइटीज़ ऐड की तो कितनी फ़ेक सोसाइटीज़ निकली हैं इसमें से। खैर एनीवेज, अगर आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह नज़र आना शुरू हो गए होंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये आपको जितने नाम स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये सारी वो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके पास NOC या वो नहीं है। ये तकरीबन 93 फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें आप नाम देखें या नाम भी देखें और काम भी देखें तो मेजॉरिटी ये सारी चक्री के अंदर ही आती हैं। इसमें कॉमन है सब के अंदर चक्री रोड चक्री रोड चक्री रोड। ये देखें हम आपको 1 बाय 1 बताना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ग्लोबल एवेन्यू फ़ेज़ 1 चक्री, गोल्फ सिटी, ओल्ड नेम फातिमा सिटी, ये जो है ये भी चक्री पे आता है। रावल इनक्लेव हयाल रेहनयाल उसके चक्री रोड पे आप आगे जाते हो तो आपके साइड पे बनता है। ये सोनी बिल्डर्स आपके पास बनता है, ये भी ख्वाब भी हैं तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर एग्जैक्टिव विलास देखें ये भी आपको बनता है। चिनार वैली चक्री रोड, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन चक्री रोड, कोई वो नहीं है। दानियाल टाउन, बहरिया टाउन फ़ेज़ 9 फ़ेज़ 8, हालांकि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 फ़ेज़ 9 तो आपके पास यहाँ पे बनता है। ये भी चक्री रोड पे डाला हुआ है। अल हरम सिटी आपके पास जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटी में आता है। अब्दुल्ला सिटी आपके पास इलीगल हाउसिंग सोसाइटी में आता है। लैंड इनके पास है लेकिन डेवलपमेंट ज़ीरो है, लेकिन और RDA से अप्रूव्ड भी नहीं है। फिर आपके पास रावल फार्म हाउसेज आ जाता है। फिर आपके पास ग्रीन फार्म हाउस आया था चक्री रोड पे, ये वही खानियाल होम्स में वीडा ब्लॉक की, उसमें बहुत परचेजिंग, बहुत इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करके बहुत सेलिंग की है लेकिन इलीगल है। एंग्रो फार्म हाउसेज आपके पास आ जाता है। ये सिहाल आगे जाते हैं तो सी पैक के नाम पे, यानी सी पैक अभी बना नहीं, उसके नाम पे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ बन के बिकना शुरू हो गए। फिर स्मार्ट गार्डन्स, इस तरह के नाम रखे जाते हैं ताकि ओवरसीज़ के लोगों को खास तौर पे जो है वो अट्रैक्ट किया जाए। गुलशन कश्मीर, फिर पीर मेहर अली शाह टाउन, फिर आपके पास अल हेवन गार्डन्स, क्लासिक सिटी, हिना टाउन, जाफरिया टाउन, ये सारे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ है जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। फिर आपके पास खैबर सिटी आ जाता है, इंडस सिटी आ जाता है, आपके पास जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्राइजेज आ जाती
जाती हैं, आपके पास लतीफ़ आबाद, ये सारी वो सोसाइटीज़ है जो कि फ़ेक अब हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं। तो इसी तरीके से देखते जाएंगे तो अल इब्राहिम सिटी, अल हरमैन सिटी, गुलशन कश्मीर 1, 2, पाक PWD, जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्राइज, ये सारी वो जो जगह हैं जो कि फ़ेक है। और फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ ये वही हैं जिनके ऊपर प्रूफ भी हो चुका है कि ये फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या ये भाग चुके हैं, या ये हाथ नहीं है। तो इसी चीज़ को अगर आपने वेरीफाई भी करना हो तो आपको RDA की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से आपकी ये वेबसाइट का लिंक है जो आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप जाएंगे, आप यहाँ पे आपको सोसाइटीज़ का नज़र आएगा और उसके अंदर आपको ये भी नज़र आएगा। यहाँ पे आप RDA की पूरी वेबसाइट की सिर्फ चक्री अगर आप लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि चक्री के अंदर तकरीबन 2 सोसाइटी, एक सोसाइटी जो है TMA अप्रूव्ड है, RDA से इन प्रोसेस है, लेआउट जो है रहबर कॉलोनी का अप्रूव्ड है। उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी लिस्ट है जो आपको नज़र आ रही होगी, सारी की सारी इलीगल या फेक हाउसिंग स्कीम है। इसी के अगर आप एक और इनके पास जो है चक्री के अंदर सिर्फ एक और शायद आपके पास 1-2 और आपके पास और अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़, अदरवाइज़ ये सारी की सारी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। 1500 अरब रुपए फंसाया पाकिस्तानियों का, मज़ीद और अपना पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करें जो कि डेवलप्ड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। TMA से अप्रूवल एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि आपको लैंड देख के बताते हैं, लेकिन RDA के अप्रूवल पे आपको लैंड, पानी, बिजली, गैस और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कल को इशू होने की वजह से आपकी सोसाइटीज़, घर जो हैं वो डिमोलिश होने की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा ये रहते हैं कि आपको प्लॉट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है वो इलीगल रहती ही इसीलिए है क्योंकि उनका ओवर सेलिंग का पर्पज़ होता है। यानी फॉर एग्जांपल 4000 कनाल ली और उसको 40,000 कनाल की लैंड बेच दी, या उसको डबल ट्रिपल लोगों को बेच दिया, बाद में लोग भुगतते रहेंगे, लेकिन सोसाइटी तो अपना पैसा जमा करेगी, बोरी में डालेगी और दुबई आगे पीछे भाग जाएगी, जैसे होता आया है पहले भी, और आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो बेहतर ये कि इनसे बचा जाए। सो उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप यहाँ RDA की वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं सोसाइटीज़ को, और नीचे दिए गए हुए नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, या कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि इलीगल या फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ है, ताकि आपको आने वाले टाइम में नुकसान ना हो। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं, ख़ास तौर में RDA को। और चक्री के पास जितनी सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी रावलपिंडी में आती हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद का लेबल यूज़ करती हैं, तो इससे भी बचना और लोगों को आगाह करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।